नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जातीय मान और स्थानीय मान पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान एंड जातीय मान। दोस्तों, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू जातीय मान। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन्स एज इट इज वाट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी स्थान पर क्यों न हो। इसे हम बहुत अच्छे तरीक़ा से एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। तो अब दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी को इंग्लिश में इकाई को वंस बोलते हैं, दहाई को टेंस, सैकड़ा को 100, हज़ार को 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इसी को हम प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं किसी भी संख्या का फेस वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। संख्या दिया हुआ है 56987 में प्रत्येक डिजिट का फेस वैल्यू ज्ञात करें। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन नंबर 56987। देखिए संख्या क्या है, 56987। 7 का फेस वैल्यू ज्ञात करना है या जातीय मान, तो 7 का 7 ही हो जाएगा। 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाएगा। 9 का फेस वैल्यू 9 हो जाएगा। 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा। 5 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। क्योंकि हमें बताया गया है कि फेस वैल्यू किसी संख्या का फेस वैल्यू वही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो। यानी कि 7 का 7 हो गया, 8 का 8 हो गया, 9 का 9, 6 का 6 और 5 का 5। अब देखिए एग्जाम्पल से और देखते हैं। बोला जाए कि 23987, बोला जाए कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 हो जाएगा। और 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। अब आगे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। The place value of a digit in a numeral depends upon the place it occupies in the place value chart। यानी कि किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि वह प्लेस वैल्यू चार्ट में किस स्थान पर है। यानी कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई अंक में 1 से मल्टीप्लाई करें, दहाई अंक का स्थानीय मान दहाई अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़ा अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीक़ा से अगर 10,000 अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। संख्या दिया हुआ है 769847 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ई डिजिट इन द नंबर
7698547। अब देखिए, हमको 7698547 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 7 कहाँ पर है, इकाई पर स्थान पर 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 7 हो जाएगा। और बोला जाएगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान 4 कहाँ पर, इकाई दाहिने स्थान पर 4 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब बोला जाएगा 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो 5 लिख देंगे। 5 कहाँ पर है, इकाई दाएं सैकड़ा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 500 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर बोला जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 इंटू 8 कहाँ पर, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8000 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से बोला जाएगा 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 9 में कितना से, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने से 6 किस स्थान पर, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 7 इंटू 7 कहाँ पर है, तो 10 लाख प्लस इकाई दाएं सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख पर है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीक़ा से हम देख रहे हैं, हम किसी भी संख्या का किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसमें ध्यान देना है कि उस अंक या वो डिजिट किस स्थान पर है। यानी कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से गुणा किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। दिया हुआ है संख्या 7581734 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू सेवन्स इन नंबर 7581734। देखिए 758 में 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, इकाई दाएं सैकड़ा, यानी 100 से मल्टीप्लाई करें 700 हो गया। इसी तरीक़ा से इस 7 में प्लेस वैल्यू 7 कहाँ पे, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा। अब बोलता है कि दोनों का डिफरेंस, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो वही डिफरेंस हो जाएगा, यानी 70 लाख माइनस 700, यानी कि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर, यानी 69,99,300 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया है संख्या 256856 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात क्या करना है। तो दोनों 5 तो संख्या यही मेरा है, दोनों 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 कहाँ, इकाई दाएं सैकड़ा 100 से मल्टीप्लाई करने 500 हो जाएगा। और 5 यहाँ पर है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 लाख, 5 में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख हो जाएगा। यानी कि दोनों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 5 लाख में 500 को योग कर दें, ऐड कर देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ संख्या 256856 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। यानी संख्या दिया हुआ है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना। पहले हम संख्या ही दिया, इसमें 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 8 कहाँ पर, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 पर है तो 8 में 1000 से मल्टीप्लाई कर 8000 हो जाएगा। और दोनों का अंतर ज्ञात करना है, 8000 में से 8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7992, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या 769862 में दोनों 6 के जातीय मान का योग ज्ञात करें। संख्या दी हुआ 76986662 यानी 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा, ये भी 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा। योग याद करना है, दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पॉइंट में, अगर कोई संख्या पॉइंट में दिया हुआ है, दशमलव संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए संख्या दिया हुआ है मेरा 236.58 में 5 और 8 का फेस वैल्यू जातीय मान ज्ञात करना है। देखिए 236.58 में 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 का भी फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि फेस वैल्यू चेंज तो होता नहीं, किसी भी स्थान पर होगा तो उसका सेम हो जाता है। 5 का फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा, अब 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा। अब इसका देखते हैं कि इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए संख्या दिया 236.58 में 5 तथा 8 के स्थानीय मान क्या होंगे। देखिए क्या दिया 236.58 दिया हुआ है। देखिए इसमें देखेंगे 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 इंटू दशमलव के बाद 5 फर्स्ट डिजिट पर है, दशमलव के बाद एक अंक पर पहला अंक पर है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। 5 में 10 से डिवाइड कर देंगे 8। 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना, 8 में 8 कहाँ पर है फर्स्ट सेकेंड डिजिट पर है, सेकेंड डिजिट पर है तो यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे। थर्ड डिजिट पर होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.5। 8 का स्थानीय मान के 8 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 का स्थानीय मान आ जाएगा 0.08। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं संख्या 23576 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ पर है यहाँ पर, तो 7 में पॉइंट के बाद है 7, तो 7 में कितना डिवाइड करेंगे 1 2 सेकेंड डिजिट पर है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 7 में 100 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 0.07, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही बोलता कि 23576 में 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 में कितना से डिवाइड करेंगे 1 2 3, यानी पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट पर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 0.006 आ जाएगा। यानी 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.006। वही इसमें भी दिया हुआ है कि 23.576 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 23.576 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कर रहा है तो 6 हो गया। 6 कितना डिजिट पर है पॉइंट के बाद 1 2 3 पर, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 0.006 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें बोलता है कि उसका प्रत्येक अंक यानी संख्या 51293267 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए अब देखिए इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 इंटू
पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3 4, यानी कि 1/1 डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.0007, ये आंसर हो जाएगा। अब 6 का बोल रहा है तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान तो 6 में कितना से डिवाइड करेंगे 1 2 3, यानी कि 1000 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। अब इसी तरीक़ा से हम देखते हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 में कितना से डिवाइड करेंगे, तो कितना डिवाइड करेंगे, दो कहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड डिजिट पर है, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे एंड 2/100 है, इसको लिख सकते हैं 0.02। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3 का निकालना है स्थानीय मान, तो 3 में पॉइंट के बाद क्या है फर्स्ट डिजिट पर है तो 10 से डिवाइड करेंगे यानी 0.3 निकल गया। अब देखते हैं 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई स्थान पर है तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 9 हो गया। 2 का स्थानीय मान बोल रहा है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 में इकाई दहाई का स्थान पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा। अब 1 का निकालना है तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, तो 5 में क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5000 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम देखते हैं कि संख्या 5129.3267 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर लिए। अब बोलता है किसी में कि फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू 7, जातीय मान 7 का जातीय मान 7, 6 का 6, 2 का 2, 3 का जातीय मान 9 का जातीय मान 9 ही होता, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 1 का जातीय मान 1 और 5 का जातीय मान 5। तो हम देख लिए कि किसी भी संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।